मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ लॉन्ग डू यू लीव आफ्टर ओरल कैंसर सर्जरी। मीन्स ओरल कैंसर का जो ऑपरेशन होने के बाद आप कितना समय ज़िंदगी जी सकते हो। ये काफ़ी पेशेंट और उनके रिलेटिव के मन में भी क्वेश्चन रहता है जब ये ओरल कैंसर डायग्नोस होता है या कोई भी कैंसर डायग्नोस होता है। काफ़ी पेशेंट्स इनफैक्ट मुझे आने के बाद पूछते हैं कि सर मेरा लाइफ स्पैन कितना है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। किसी का भी लाइफ स्पैन डिटरमाइन करने के लिए कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेज ऑफ कैंसर, ग्रेड ऑफ कैंसर एंड डिफरेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द ऑपरेशन रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंसर। जैसे हम ओरल कैंसर सर्जरी करते हैं तो उसमें ग्रेड्स आते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड। जो वेल डिफरेंशिएटेड होता है उसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा होता है। जो मॉडरेटली होता है उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा मीडियम, लेकिन जो पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है उसका प्रोग्नोसिस एकदम कंपैरेटिवली खराब होता है क्योंकि वो एग्रेसिव ट्यूमर होता है। फिर हिस्टोपैथ रिपोर्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है क्या, वर्स्ट पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट, WPOI 1 to 4 has got comparatively good prognosis, but WPOI 5 has got worst prognosis. थर्ड इन्वॉल्वमेंट है पेरीन्यूरल इन्वेजन एंड लिम्फोवैस्कुलर इवेजन। जब ये फाइंडिंग्स प्रेजेंट है तो रिकरेंस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है, स्पेसिफिकली PNE पेरीन्यूरल इन्वेजन जिस पेशेंट्स में होता है, क्योंकि वो ट्यूमर अलोंग द नर्व रूट स्प्रेड होता है और कभी कभी बेस ऑफ स्कल पे आके रिकरेंस होता है। तो ये जो फैक्टर्स है ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना समय आप जीने वाले। जब हमारे पास स्टेज 1 का पेशेंट आता है तो ही इज गोइंग टू लीव लाइफ एज गुड एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। स्टेज 2 का पेशेंट आता है तो उसकी 75 to 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल आदमी के जैसे एक जिंदगी जी। लेकिन स्टेज 3 का आता है तो ये परसेंटेज ड्रॉप होकर 60% हो जाता है। स्टेज 4 का आया तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 25% हो जाता है। तो कितना समय आप ऑपरेशन के बाद जी सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेज में पहुंच रहे हो, आपके ट्यूमर का बिहेवियर कैसा है। जो पेशेंट्स हमारे पास लोकली एडवांस स्टेज में आते हैं हम उनको कीमोथेरेपी देते हैं। कीमो इसलिए दिया जाता है, एक तो ट्यूमर को छोटा करने के लिए, दूसरा उसका बिहेवियर देखने के लिए। जब वो ट्यूमर ने कीमो से रिस्पॉन्ड नहीं किया, काम नहीं किया और जब साइज में छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब वो एग्रेसिव ट्यूमर सर्जरी होने के बाद भी वो रिपीट हो सकता है, रिकर हो सकता है। हो सकता है वो वहाँ पे रिकर नहीं हुए लेकिन दूसरे कहीं पे हो जाए। इसलिए ट्यूमर बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा, हमने काफ़ी पेशेंट्स देखा है जो सक्सेसफुली दे आर कैंसर सर्वाइवर आफ्टर 5 years बट दे गो बैक टू एडिक्शन। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू का सेवन वापस चालू कर देते हैं। आइदर वो खुद इतने कैरिड अवे हो जाते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया और मेरे साथ अभी और कुछ नहीं हो सकता है एंड आई एम सो हैप्पी, और किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो वापस चले जाते हैं। तो आपको जब भी ऐसा ओरल कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो आप सबसे पहले देखो कि आपका स्टेज कौन सा, वो डिटरमाइन करेंगे आपका ओवरऑल आउटकम कैसा। दूसरा, इफ यू आर सक्सेसफुली ट्रीटेड, सर्जरी डन, कीमो डन, रेडिएशन डन, आप जो है एडिक्शन यानी व्यसन वापस कभी मत चालू करो। थ्रू आउट द लाइफ नथिंग इज इंडिकेटेड। कुछ पेशेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं सर थोड़ा बियर, थोड़ा ये, थोड़ा पार्टी, थोड़ा सेलिब्रेशन, जस्ट फॉरगेट इट। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन बट यू शुड नॉट हैव इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ लॉन्ग लाइफ। आपके पास जब ऐसा हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का ट्रीटमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, आप मेरे टीम के साथ संपर्क कर सकते हो। आपको हेड एंड नेक कैंसर के बारे में जब अपडेट चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।